नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में रामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर 16 सितंबर तक हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, उसके बाद आत्मदाह भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए, उत्तराखंड के मंदिरों के पुरोहितों का मासिक भत्ता तय किया जाए, स्वर्ण योग का शीघ्र गठन किया जाए, प्रत्येक शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की सरकार अनुमति दे और भगवान परशुराम के जन्मदिवस को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाए या फिर सभी अवकाश बंद कर दिए जाएं, केवल राष्ट्रीय अवकाश ही रहें। जिस दल को हमारे समाज का समर्थन चाहिए वे इसे वर्तमान में ही अपने शासित राज्य में तत्काल लागू करें। यदि आपका दल कहीं सत्ता में नहीं है वे अपना घोषणा पत्र जारी करें जो बाध्यकारी हो। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, ठाकुर, स्वर्ण, निर्धन कन्याओं के लिए शिक्षा और विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अगर 16 सितंबर तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम क्रमिक अनशन करेंगे। अगर क्रमिक अनशन के बाद भी हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे और 10 दिन बाद भी आमरण अनशन से हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम आत्मदाह जैसा कदम उठाएंगे। आज अखिल ब्राह्मण महासभा की रामनगर प्रेस वार्ता हुई है, जो हमारा 5 सितंबर को रामनगर में ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है। सभी जनता से, उत्तराखंड की जनता से निवेदन है कि अधिक संख्या में पहुंचे और शोभा बढ़ाएं और उस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को अपनी ब्राह्मण हित की कुछ मांगे हैं हमारी और वो सरकार के बीच में रखने जा रहे हैं। और 15 सितंबर तक हमने सरकार को जो है टाइम दिया हुआ है। अगर ब्राह्मण हित के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ खाली वोट बैंक के लिए समझती है, तो ये आने वाले समय में उसको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो ब्राह्मण हित के लिए अपने एजेंडे में हमारी बात रखते हैं, ब्राह्मण हित के लिए बात रखते हैं, जो हमारी भगवान परशुराम जी अवकाश है या गरीब कन्याओं के विवाह शिक्षा हेतु है या जो स्वर्ण आयोग का गठन है, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, उनके लिए अगर वो नहीं सोचते हैं, नहीं अगर समझते हैं, तो ये सबको सिर्फ खाली वोट बैंक ना समझे। बहुत जल्दी जो है इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सभी को, जो दल सत्ता में आ रहे हैं और जो सत्ता में, सबको एक साथ भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज के लगभग 25 लाख ब्राह्मण हैं। आप खुद देख लीजिए, हमें किसी से कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। 25 लाख ब्राह्मणों को क्या फैसिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। एक छोटा सा हमने मांग रखी थी, जो पिछले 2 साल से लगातार हम सरकार से मांग रख रहे हैं, परशुराम जयंती अवकाश की। किस धर्म जाति का अवकाश नहीं है, तो ब्राह्मणों को अगर उसने अनदेखी नहीं करी होती तो ये अवकाश कब का हो गया होता। और जो कई राज्यों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कोई स्पेशल मांग कर रहे हैं। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बहुत जगह, छत्तीसगढ़ है, वहां तो ब्राह्मणों को स्पेशल, राजस्थान में आरक्षण भी है। यहाँ पर आरक्षण तो छोड़िए, हमारे कहीं से कहीं कोई सरकार मांग नहीं मानती है। और इस बार ब्राह्मण जाग चुका है और आपको सबको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। क्रमिक अनशन जो है प्रारंभ करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन होगा, जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे हम लोग। ये सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। ना हमारा कोई राजनीतिक दल है, ना हमारा ऐसा कोई मंशा है। हम उन्हीं को समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, XYZ कोई कैंडिडेट हो, किसी जात से हमारा मतलब नहीं है। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसको ब्राह्मण महासभा 17 सीटों में समर्थन करेगी। रामनगर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।